ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में कहा विशुद्ध ज्ञान शब्द प्रयोग किया। विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में प्रथम अधिकार पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग की रचना की। सदुपयोग का फल दिखाने के लिए पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार में क्षय ज्ञान का स्वरूप बताया और सदुपयोग का फल दिखाने के लिए पेटा तीसरे अधिकार में सुख अधिकार में क्षयिक सुख का स्वरूप बताया। तो ये सदुपयोग का फल, सदुपयोग का स्वरूप और सदुपयोग का फल बताया। अब आचार्य भगवंत शुभोपयोग उसका स्वरूप और उसका फल प्रथम अधिकार के पेटा चौथा अधिकार शुभ परिणाम अधिकार में दिखाते हैं। उसमें गाथा 75 शुरू करने से पहले कल का ये प्रश्न था कि आपने यानी आचार्य भगवान ने पुण्य तो स्वभाव तो दुख के बीज का हेतु है। स्वभाव यानी पुण्य भाव दुख का मूल कारण है।
ऐसा सिद्ध किया तो हम तो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पंच परमेष्टि का आराधन करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, माता जी की तत्व चर्चा सुनते हैं, शक्ति अनुसार व्रत तप करते हैं, शक्ति अनुसार त्याग करते हैं, शक्ति अनुसार आठम चौदस शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भूखे लोगों को खाना देते हैं, फ्री भोजनालय शुरू करते हैं, अबोल प्राणी को घास डालते हैं, अबोल प्राणी के लिए पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, मनुष्यों के लिए पानी का पर्व बनाते हैं। तो ये सब शुभ भाव तो आता है, और शुभ भाव हम करते हैं। तो आप तो कहते हो कि शुभ भाव तो दुख का कारण है, दुख का मूल है। तो क्या हमें शुभ भाव नहीं करना चाहिए? ऐसा प्रश्न होता है। गुरुदेव की सभा में भी ऐसे प्रश्न होते थे। शुभ भाव तो कि अज्ञान दशा में परिणाम तो दो ही हो सकता है, शुभ और अशुभ। शुभ भाव हो उसमें अंत मुहूर्त काल से ज्यादा तो टिक नहीं पाएगा, इसलिए अशुभ में आएगा। और अशुभ भाव में भी अंत मुहूर्त काल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, इसलिए तो शुभ में आएगा। क्योंकि समान रूप के परिणाम में तो अंत मुहूर्त काल से ज्यादा टिक नहीं सकता। तो शुभ को छोड़कर अशुभ और अशुभ को छोड़कर शुभ भाव तो तेरी दशा में होगा। तू सम्यक सन्मुख का चिंतन करे तो चिंतन भी शुभ भाव तो है। तो शुभ भाव तो तेरी दशा में होगा। तू अगर नहीं करना चाहे तो भी होगा। दूसरा, ऐसा शुभ भाव नहीं है कि जो 100% शुभ भाव हो सके। ऐसा अशुभ भाव भी नहीं है कि 100% अशुभ भाव हो सके। शुभ भाव की मात्रा, शुभ भाव की तीव्रता ज्यादा होगी तो उसमें अशुभ भाव अल्प होगा, लेकिन होगा। और अशुभ भाव की तीव्रता होगी तो अशुभ भाव की तीव्रता
ज्यादा है, लेकिन उसमें शुभ भाव की मंदता भी साथ में होती है। तो कोई भी भाव अज्ञान दशा में करेगा, शुभ भाव करेगा, तो ज्यादा पुण्य कर्म का बंध होगा, अल्प पाप कर्म का बंध होगा। और तीव्र पाप करेगा तो तीव्र पाप का बंध होगा, अल्प पुण्य का बंध होगा। ऐसी परिणाम की स्थिति होती है। लेकिन शुभ भाव होना, शुभ भाव करना, ये बात अलग है, ये बात भिन्न है। और शुभ भाव करने जैसा है ऐसा अभिप्राय रखना, ये बात भिन्न बात है, अलग बात है। अनंत संसार का कारण क्या है? शुभ भाव होना वो अनंत संसार का कारण नहीं। लेकिन शुभ भाव करने जैसा है ऐसा अभिप्राय रखना, वो अनंत संसार का कारण है। शुभ भाव छोड़ने जैसा है ऐसा तेरा अभिप्राय प्रथम होना चाहिए। शुभ भाव छोड़ने जैसा है, बंध का कारण है, दुख के बीज का कारण है, ऐसा जब तक तेरा अभिप्राय नहीं होगा तब तक शुभ भाव को छोड़कर शुभ भाव को हे करके तू शुद्धता तक आ नहीं सकेगा। शुभ भाव तो ज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी का शुभ भाव और तेरा शुभ भाव में अंतर है। ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि शुभ भाव छोड़ने जैसा है, शुभ भाव दुखदायक है, शुभ भाव संसार का कारण है, शुभ भाव गति का कारण है। अज्ञानी उसको शुभ भाव की मिठास वेदन में आती है, उसको शुभ भाव उपाधि लगता है, उसको शुभ भाव करने जैसा लगता है। शुभ भाव करने से उसको ऐसा लगता है कि मैंने धर्म किया। 5-25 हजार का दान किया तो उसको लगता है मैंने कुछ किया। क्या किया? विपरीत अभिप्राय किया। क्यों विपरीत अभिप्राय किया? धन पर पदार्थ है, लेकिन ये धन मेरा है ना, मैंने पसीना निकाल के धन इकट्ठा किया है, ये धन मेरा है। ये धन तेरा है, ये अभिप्राय तेरा विपरीत। धन पर द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है और द्रव्य है। वो तेरी इच्छा अनुसार
धन आता भी नहीं, धन जाएगा भी नहीं। फिर भी तेरी मान्यता में है कि मेरी इच्छा अनुसार धन आया, मेरी इच्छा अनुसार धन का त्याग किया। ये विपरीतता अनंत संसार का कारण है। तो शुभ भाव होता है, उसके लिए ना नहीं बोला। शुभ भाव होता है, उसके लिए ना नहीं बोला। शुभ भाव करने जैसा है ऐसा अभिप्राय, वो दुख का कारण है, वो दुख का बीज है, वो मिथ्यात्व है। सम्यक सन्मुख जीव को चिंतन के काल में ज्ञायक स्वभाव जो है, वो ज्ञायक स्वभाव की सविकल दिशा में महिमा आती है। तत्व विचार के शुभ भाव की महिमा सम्यक सन्मुख जीव को नहीं है। तत्व विचार का शुभ भाव सम्यक सन्मुख जीव छोड़ता जाता है और ज्ञायक स्वभाव को मुख्य करता जाता है। एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ज्ञायक की महिमा करते समय ज्ञायक स्वभाव में उसकी सन्मुख होकर, निर्विकल्प होकर ज्ञायक में हूँपना स्थापित हो जाता है और शुभ भाव छूट जाता है। तब जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो ये कल का प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू राजू भाई। मेरे ख्याल से गुजराती की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो सिंपल थी, सबको समझ में आ गई होगी। अब गाथा 75 उसका हेडिंग है अब। अब का अर्थ है कि अगली गाथा में हमने ये सिद्ध किया कि पुण्य दुख का बीज है, पुण्य दुख बीज का कारण है। इतनी बात हमने सिद्ध की। उसके बाद देखो आगे, पुण्य मां दुखना बीजनो विजय जाहिर करे છે। पुण्य में दुख के बीज का विजय, विजय यानी फल, पुण्य में दुख बीज का फल मिलता है, ऐसा सिद्ध करते हैं। जाहिर करते हैं उसका अर्थ सिद्ध करते हैं। ब्रैकेट में पंडित जी ने लिखा, अर्थात पुण्य में, शुभ भाव में तृष्णा बीज, जो पुण्य है उसमें तृष्णा है, तृष्णा, लालसा।
ग्रद्धि भाव, तीव्र मोह भाव, जो लालसा है कोई पदार्थ की प्राप्ति की, ग्रद्धि भाव है किसी पदार्थ की प्राप्ति की, किसी पदार्थ की प्राप्ति की तीव्रता है, ऐसा जो जीव का परिणाम, लालसा रूप परिणाम जीव का, ग्रद्धि भाव रूप जीव का परिणाम, तीव्र मोह राग द्वेष रूप जीव का परिणाम, ये परिणाम का वेदन दुखदायक है। ये परिणाम दुख वृक्ष रूप वृद्धि पाता है। पुण्य के अंदर क्या समाया हुआ है? तृष्णा। और पदार्थ को जल्दी प्राप्त कर लो, उसका भोगोटा कर लो। खाना बनाए, उसकी सुगंध फैल जाए, मुंह में पानी आता है, उसका जल्दी भोगोटा कर लो। जब तक भोगोटा नहीं होता तब तक तृष्णा की दाह से जल जाता है। तृष्णा से जब तक तृप्त नहीं होता तब तक दुख का वेदन करता है। ऐसा यहां सिद्ध करना है। શું કહ્યું? ફરીવાર આગલી ગાથામાં એમ સિદ્ધ કર્યું કે પુણ્ય દુઃખનું બીજ એનું કારણ છે। એટલું સિદ્ધ કર્યા પછી 75 ગાથામાં શું સિદ્ધ કરવું છે? તો હેડિંગમાં કહ્યું કે પુણ્યમાં દુઃખના બીજનો વિજય, વિજય એટલે ફળ, જાહેર કરે છે એટલે સિદ્ધ કરે છે। હવે અમે પુણ્યમાં દુઃખનો અંકુર સમાયેલો છે અને એ દુઃખ ફળને આપનાર છે એવું અમે અહીંયા સિદ્ધ કરીએ છીએ। બ્રેકેટમાં પંડિતજીએ લખ્યું કે પુણ્યમાં શુભભાવમાં તૃષ્ણા બીજ, તૃષ્ણા तीव्र लालसा वस्तुने प्राप्त करवानी, वस्तु प्रत्ये ग्रद्धि भाव, संयोग में आवेली वस्तु त्यागी न सके, छोड़ी न सके, भोगव्या वगर रहे नहीं।
પુણ્યના ફળ ભોગવવા માટેની તીવ્ર ઈચ્છા, એ તીવ્ર ઈચ્છા દુઃખનું કારણ. ભોગવટો ન થાય ત્યાં સુધી આકુળ વ્યાકુળ. ભૂખ લાગી છે, ટેબલ પર બેસી ગયા, કકડીને ભૂખ લાગી, 15 મિનિટ કઈ પીરસાણું નહીં, ત્યાં તો આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયો. પેલાનો જમાનો એવો હતો, સમયસર થાળી ન પડે તો પુરુષો થાળીનો ઘા કરે. હવે તો પુરુષોમાં એવી હિંમત નથી રહી. તો કે છે કે પુણ્યમાં તૃષ્ણા બીજ, આકુળતા વ્યાકુળતા, ભોગવટો ન થાય ત્યાં સુધીની આકુળતા, એ દુઃખ વૃક્ષ રૂપે. એ આકુળતા છે, દુઃખ છે, દુઃખનું વૃક્ષ છે. એ દુઃખ વૃદ્ધિ પામે છે, ફૂલે ફાલે છે. એમ અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે. ગાથા 75 એના શબ્દો છે. તે ઉદિત તૃષ્ણ જીવો દુઃખિત તૃષ્ણાથી વિષયિક સુખને ઈચ્છે અને આ મરણ દુઃખ સંતપ્ત તેને ભોગવે. અન્વયાર્થ. આ તૃષ્ણા કોને પ્રગટ થઈ છે? અજ્ઞાનીને, મિથ્યા દ્રષ્ટિને. એ તૃષ્ણાથી શું થાય છે? દુઃખ વર્તે છે. જ્યાં સુધી તૃષ્ણા ત્યાં સુધી દુઃખ. જન્મ્યો ત્યારથી તૃષ્ણા, મરે ત્યાં સુધી તૃષ્ણા. જન્મ્યો ત્યારથી દુઃખ, મરે ત્યાં સુધી દુઃખ. એને ભોગવે. જો અન્વયાર્થ. વળી જેમને તૃષ્ણા ઉદિત છે, જેમને એટલે અજ્ઞાની, અજ્ઞાનીને તૃષ્ણા ઉદિત છે. ઉદિત છે એટલે પ્રગટ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને પ્રતિ સમય તૃષ્ણા પ્રગટરૂપ છે. કાંઈ ને કાંઈ ઈચ્છા કર્યા જ કરે છે. એવા તે જીવો, એવા અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો, સંસારી જીવો તૃષ્ણાઓ વડે લાલસા વડે, વૃદ્ધિ ભાવ વડે તૃષ્ણા છે એ સુખ શાંતિને બાળનાર છે. તૃષ્ણા છે દાહ છે, દાહ. અગ્નિ જેમ પરને બાળી નાખે એમ તૃષ્ણા, ઈચ્છા, વાંછા
પણ તૃષ્ણા ત્યારે કહેવાય કે તીવ્ર ઈચ્છા, તીવ્ર વાંછા, એ તીવ્ર ઈચ્છા અને તીવ્ર વાંછા આત્મિક સુખ શાંતિને બાળી નાખે છે, ઉત્પન્ન થવા નથી દેતું. સુખ શાંતિ આત્મિક, તો કે તૃષ્ણાઓ વડે, તૃષ્ણાઓ દ્વારા દુઃખી વર્તતા થકા અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવો એટલે આપણે તીવ્ર ઈચ્છાથી, તીવ્ર વાંછાથી, ગ્રદ્ધિ ભાવથી દુઃખમાં વર્તી રહ્યા છીએ, વર્તમાન કાળે દુઃખી છીએ. આ દુઃખ મરણ પર્યંત, જન્મમાંથી મર્યો ત્યાં સુધી, મરણ પર્યંત વિષય સુખોને ઈચ્છે છે. તૃષ્ણા શેની છે? વિષય સુખો, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો. સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુઇન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય, પાંચેયના વિષયો. એની કાંઈ ને કાંઈ ઈચ્છા કર્યા કરે. ઈચ્છા થઈ એટલે એની પાછળ દોટ મૂકે. ઈચ્છા થઈ એને મેળવવા જાય, એની આકુળતાને કારણે પોતાની આત્મિક સુખ શાંતિ બાળી નાખે. પરની ઈચ્છા થઈ એટલે લક્ષ પર તરફ ગયું, સ્વને ભૂલી ગયો, સ્વનું ભાન ભૂલ્યો, સ્વનું જ્ઞાન કરતા ભૂલ્યો, સ્વને પ્રતીત કરતા ભૂલ્યો. પાંચ ઇન્દ્રિય, એના વિષયો એ સુખ દુઃખનું કારણ નથી, પણ પાંચ ઇન્દ્રિય એના વિષયો એ તરફ તું લક્ષ કરવા જા ત્યારે તારે જ્ઞાયક સ્વભાવથી ચ્યુત થવું પડે છે. એ જ્ઞાયક સ્વભાવથી ચ્યુત થયો એ ખરું દુઃખનું કારણ. ચ્યુત થઈને શું કર્યું? પર પદાર્થને ભોગવું, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને ભોગવું. એ ભોગવટાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. એ ભોગવટાના ભાવની તીવ્ર ઈચ્છા, તીવ્ર લાલસા પોતાના પરિણામમાં ઉત્પન્ન કરી. એ તીવ્ર ઈચ્છા અને લાલસા આત્મિક સુખ શાંતિને બાળનારી ઉત્પન્ન થઈ. એટલે દુઃખથી સંતૃપ્ત થયો, લેવા ગયો સુખ, ભોગવટો થયો દુઃખનો. પણ એ દુઃખના દાહને સહી શકતો નથી. ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખને સહી શકતો નથી. પણ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા એનો ભોગવટો કર્યો.
ધ્યાનથી સાંભળજો. ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ થાય તો ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવી એનું સોલ્યુશન છે કે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવા ન દેવી એનું સોલ્યુશન છે? તો કે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવા ન દેવી એનો ઉકેલ છે, સોલ્યુશન છે. પણ અજ્ઞાની એ જે વસ્તુના ભોગવટાની ઈચ્છા થઈ એ વસ્તુને પૂરી પાડે છે. એ ઈચ્છા પૂરી થઈ ન થઈ ત્યાં બીજી વસ્તુની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરી લે. કેટલાની પૂર્તિ કરીશ? અનાદિકાળથી ચાલે છે, છતાં ઈચ્છા સમાણી નહીં, ઈચ્છાનો નાશ થયો નહીં. અગ્નિમાં ઘી હોમે, એ અગ્નિને ઠારવાનો ઉપાય નથી, એ તો અગ્નિને વધુ પ્રજ્વલિત કરે છે. ઈચ્છા થઈ એ વસ્તુની પૂર્તિ કરવી એનો ઉપાય નથી. ઈચ્છા ઉત્પન્ન કેમ થઈ? ઈચ્છા ઉત્પન્ન જ કેમ ન થાય? ઈચ્છાનો જ કેમ નાશ થાય? એ અજ્ઞાનીએ ક્યારેય ચિંતન મનન કર્યું નથી. જ્ઞાનીનો ઉપદેશ માન્યો નથી. જ્ઞાનીને સુખ શાંતિ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોનું લક્ષ કરતા નથી થઈ. જ્ઞાનીઓને ઈચ્છાનો નાશ પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગવટાથી નથી થયો. જ્ઞાનીને ઈચ્છાનો નાશ જ્ઞાયક સ્વભાવના લક્ષ્ય થયો છે. જ્ઞાનીને પાંચ ઇન્દ્રિય અને એના વિષયોમાંથી સુખ આવ્યું નથી. જ્ઞાનીને સુખ સ્વભાવ, એ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. એ આત્માના સુખ સ્વભાવનું લક્ષ્ય થતા ઈચ્છાનો નાશ થતા સુખ સ્વભાવમાંથી વર્તમાન પરિણામમાં સુખ પ્રગટ થતા જ્ઞાનીને સુખની પ્રાપ્તિ થઈ છે. क्या कहा? फिर से अन्वयार्थ. जिसको यानी मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा उदित होती है. तृष्णा उदित, उदित का अर्थ है प्रकट होना. अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को हमें प्रति समय नई नई इच्छा, नई नई तृष्णा उत्पन्न होती है. स्वयं के परिणाम का निरीक्षण करो. सुबह से शाम तक कितनी इच्छा हुई,
और वो कितनी इच्छा की पूर्ति की, कितनी इच्छा पूर्ति करने का भाव था, लेकिन पूर्ति नहीं हुई। इच्छा की पूर्ति पर के लक्ष्य की कि स्व के लक्ष्य की? तो अज्ञानी का लक्ष्य तो पर में है। जिसको यानी मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को तृष्णा प्रकट हुई, ऐसे वो जीवो, ऐसे तो विश्व में हमारे जैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अनंत जीव है। जीवो शब्द है, बहुवचन है। ऐसे अनंत जीवो तृष्णा के द्वारा, इच्छा, जीव के परिणाम में उत्पन्न होती हुई इच्छा, इच्छा तो आत्मिक सुख शांति को जला देती है। ये इच्छा में सुख शांति जल गया, तृष्णा है वो दाहक है। जैसे अग्नि जलाती है, उसी तरह तृष्णा तेरे असंख्यात प्रदेश की सुख शांति को जलाती है। ये जलन होने से दुखी हुआ, इच्छा हुई तो इच्छा की पूर्ति के लिए आकुलता हुई। और ये आकुलता में दुखी दुखी हो गया। ऐसा दुख मरण पर्यंत, जन्म से मरण तक, ऐसा दुख जन्म से मरण तक क्यों? तो कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने प्रति समय नई नई तृष्णा उत्पन्न की है। जब आग जलती रहेगी तब तक तू भी जलता रहेगा। जब तक तृष्णा उत्पन्न होती रहेगी तब तक तेरी सुख शांति जलती रहेगी। जीव की स्थिति क्या है, अज्ञानी की, हमारी स्थिति क्या है? आचार्य भगवान दिखाते, उसका ज्ञान कराते हैं। ये ज्ञान अधिकार है। एक प्रोजेक्ट करने की इच्छा की, उसको अचीव करने की इच्छा की, 5-10 साल चले गए, आकुल व्याकुल। सुबह में उठकर जल्दी जाना, रात तक काम करना 11-12 बजे तक, स्वयं को भूल जाना, घर को भूल जाना। इच्छा तो एक की, प्रोजेक्ट करूं, बस उसको एक बार ब्रेक इवन से बाहर ला दूं। इच्छा तो इतनी की, उसकी पूर्ति के लिए 5-10 साल जलता रहा।
तो विषय सुखों की इच्छा, 5 इंद्रियों और उसके विषयों, उसमें से सुख मिलता है, इसलिए उसके पीछे दौड़ लगाई, उसकी आकुलता। वो आकुलता से दुखी दुखी हो गया। सुख शांति, आत्मिक सुख शांति, आध्यात्मिक सुख शांति, अतीन्द्रिय सुख शांति नाश कर दी। ये दुख सहन नहीं कर सकता है इच्छा का, तो ऐसा मानता है कि इच्छा की पूर्ति कर दूं, यानी वो विषयों का भोगोटा करूं। इच्छा की पूर्ति वो सॉल्यूशन नहीं है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होगी। भोगोटा की इच्छा हुई और भोगोटा का विषय भोगोटा के लिए दिया, वो विषय का भोगोटा कर लेगा, दूसरी इच्छा उत्पन्न करेगा। उसका सॉल्यूशन सिर्फ जो मूल से इच्छा जहां से उत्पन्न होती है उसको नाश कर। तो इच्छा का नाश करना वो सुख का कारण है, ऐसा यहां सिद्ध किया। समय हुआ है। કોણ જય બોલાવે છે? थैंक यू वेरी मच राजू भाई, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया था राजू भाई। हाँ जी, थैंक यू राजू भाई। हाँ जी। मिनलबेन बोलावी दो जय। परम पूज्य परम कृपालु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। जय हो। दशम मूर्ति भगवती मातनो जय हो। जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। सुवर्णपुरी से सदा मनो जय हो। 1000 में 8 बार सूर्य भगवानों जय जयकार, जय जयकार। माता जी नु ज्ञान बोले आचार्य देवनो जय हो। जय हो। बाहुबली मुनिराज नो जय हो। जय हो। जम्बू द्वीप में विराजमान सर्वशास्त्र सुनेन्द्र जय हो। जय हो। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, once again। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। थैंक यू वेरी मच राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।